हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी मेक विनर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विद चार्ट। यानी कहने का मतलब है केवल एक चार्ट और उस चार्ट से आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी सॉल्व हो जाएंगी। यानी इन शॉर्ट हम कहें तो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा कोई भी सेंटेंस अगर वो एक्टिव वॉइस में लिखा है तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको हम पहचानेंगे कैसे। अगर हम ये पहचान लेना तो 70% हमारा सेंटेंस अपने आप ही सही बन जाएगा, क्योंकि जब हम टेंस पहचान लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे पैसिव वॉइस की और सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट होगा। और पहचानेंगे कैसे, इसको ही ये चार्ट समझा रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आपको फिर सेंटेंस में क्या दिखाई देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। हो सकता है डू या डस दिखाई दे। यानी जब हमें सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी या फिर डू डस दिखाई देगा तो हमें समझना है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इतना समझ गए ना। तो अब आगे हमें समझना ये है कि इतना हमने पहचान लिया कि हाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये डू डस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, तो पैसिव वॉइस में करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमें क्या करना है, इस, एम या आर का प्रयोग करना है। यानी जब भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डस दिखाई देगा, पैसिव बनाने में हम इस, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपके लिए हमने पहले ही लिख रखा है, मोहन रीड्स अ बुक। अभी आपके सामने सेंटेंस आया ना, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल, ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस में है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वर्ब की तरफ देखेंगे। और वर्ब में हमें क्या दिखाई दे रहा है, रीड। रीड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब पैसिव बनाने में हमें क्या लगाना है, इस, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो पैसिव वॉइस बनाने में ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट की तरह। तो हम इसे देख लेते हैं, इसको बनाना भी सीख लेते हैं। देखिए, हमारा सेंटेंस इधर बना ही हुआ है। एग्जाम्पल हमारा लिखा है, मोहन रीड्स आ बुक। मोहन रीड्स आ बुक। तो अब ये देखिए, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, वर्ब क्या है, रीड है, और ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या उठाना है, आ बुक। तो लिख लिया हमने आ बुक। यहाँ चलिए बना देते हैं आपको, आ बुक। क्योंकि आ बुक सिंगुलर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ठीक, फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। वर्ब हमारी क्या है, रीड है, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होता तो हम यहाँ लिखते, कोई है ही नहीं तो डायरेक्टली बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, मोहन। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यानी आपने सीखा, अगर फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी पैसिव बनाने में हम इस, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब अगला टेंस देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे या फिर डिड दिखाई दे तो हमें देखते ही समझ जाना है कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम सबसे पहले पैसिव बनाने में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उठाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, यू लिखा है। यानी सबसे पहले हमें लिखना है यू। यानी इस आई की जगह पे हमने लिखा है यहाँ का ऑब्जेक्ट यू। अब डिड आया है, डिड की जगह पे हमें क्या लिखना है, वॉज या वर। लिखा किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा था, यू। यू के साथ क्या लिखना है, वर। पैसिव वॉइस में डिड का यूज नहीं किया जाएगा। फिर जो हमारा नॉट है उसको लिखेंगे, फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड होता है। अभी देख लेंगे कुछ हमारा एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं बच रहा है, नहीं बचा है, डायरेक्टली बाई लगाएंगे और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। यानी हमने सीखा, अगर हमें सेकंड फॉर्म दिखाई देगी या डिड दिखाई देगा तो पैसिव बनाने में वॉज या वर्ब का यूज करेंगे। बाकी थर्ड फॉर्म सभी पैसिव वॉइस में लगती है। उसके बाद देखते हैं अगला अगला टेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा है ना तो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे पैसिव वॉइस हैं फ्यूचर में केवल दो ही टेंस के बनते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल या शैल के साथ हैव भी दिखाई देगा। आप यहीं सब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है ना इस सेंटेंस में, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है।
अब हमने ये तो देख लिया ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। पैसिव बनाने में क्या करेंगे? पैसिव बनाने में विल या शैल के तुरंत बाद बी लगाना है। एक्चुअल में जो बी की पोजीशन होती है ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले होती है। जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं उससे पहले बी लगा देंगे। ठीक है, सेंटेंस जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, विल यू नॉट हेल्प मी। अभी देखने वाली बात यह है कि सेंटेंस जो लिखा है वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, यानी ये हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, क्या है? इंट्रोगेटिव है ना। कौन सा? यस या नो टाइप है। कैसे पहचाना? ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अगर कोई सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब से ही लिखा जाएगा। यानी विल से शुरू है तो क्योंकि पैसिव बनाने में विल या शैल ही आना चाहिए, तो या तो विल आएगा या फिर आएगा शैल। आएगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है? मी लिखा है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। आई के साथ विल लगता है या शैल? आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा तो शैल लगेगा, वरना क्या लगेगा? विल लगेगा। तो मी हमारा बदल जाएगा आई में, और आई के साथ क्या लगेगा? शैल। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए शैल हमें कहाँ लगाना है? पहले लगाना है। यानी हम लिखेंगे शैल आई, विल की जगह पे शैल लिखा है, यू की जगह पर आई लिखा। अभी देखिए नॉट आया तो नॉट लिखेंगे। ठीक, अभी वर्ब पे पहुंचे तो वर्ब से पहले अभी हमने क्या बताया आपको लगाने के लिए? बी। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे? बाई। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू था, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है, तो लिख लिया यू। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, टेंस जो हमारा लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसे पहचानना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म दिखाई दे, ठीक, आईएनजी फॉर्म दिखाई दे, तो आपको ये समझ लेना है कि हमें बीइंग लगाना है उसमें। जब भी आपको सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म दिखाई दे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो हमें क्या समझना है? उसमें पैसिव बनाने में बीइंग लगाना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज एवर लगेगा, जाहिर सी बात है। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो लगती ही है, उसको लगा देना है। देखिए तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आपने देखा आर के साथ आईएनजी फॉर्म दी गई है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उठाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है? अ सॉन्ग, तो देखिए अ सॉन्ग यहाँ पे लिख लिया गया है। उसके बाद हमारी क्या आई? वर्ब आई है। वर्ब हमारी क्या है? आर है। इसका मतलब इज एम या आर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अ सॉन्ग हमारा सिंगुलर था इसलिए क्या लगा है? इज लगा है। अभी हमने बताया आपको ना, जब भी हमारी वर्ब में आईएनजी लगी होगी ना, तो पैसिव बनाने में हम क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। तो बीइंग लगा लिया गया है। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। फिर लगाया जाएगा बाय, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। इसी तरह से आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा सेम वे में। इसमें इज एम आर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो पैसिव में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर होता है, तो पैसिव बनाने में हम वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। बाकी सेम वही रहता है पैटर्न। इसके बाद हम अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको भी बनाना बहुत आसान है। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, या फिर विल हैव या शैल हैव दिखाई दे, विल हैव या शैल हैव दिखाई दे, तो आपको समझना है हमें इसमें बीन लगाना है। यानी परफेक्ट के जितने भी टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, पैसिव बनाने में सभी में क्या लगेगा? बीन लगेगा। बीन, बीन, ठीक है। तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा पहचान क्या होती है इसकी? हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। पैसिव बनाने में हमें क्या करना है? हैज़ या हैव के साथ बीन बढ़ाना है। बीन की पोजीशन क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले लगेगा। सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, हैव यू लर्न योर लेसन। आपने देखा ये भी ऐसे नो टाइप इंट्रोगेटिव है। बनाने का तरीका सेम वही रहेगा। क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव है तो हम ऑब्जेक्ट से बनाना शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे लिखा है योर लेसन, योर लेसन सिंगुलर है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे योर लेसन। अभी देखना हमने ये लिख लिया है और ये लिख लिया है। अब हमारे एक वर्ब पहुंची। वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है? बीन लगाना है। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी, इसमें थर्ड फॉर्म पहले से दी होती है। फिर बाई लगाना है और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिख लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपका पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होती है? इसमें हैड के साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म दी होती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। पैसिव बनाने में भी हमें क्या करना है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन इसके साथ में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है वाई हैड यू बॉट दिस वॉच। आपने देखा हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट परफेक्ट में है। बनाने का तरीका वही रहेगा। अगर हमारा WH टाइप है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हम क्वेश्चन वर्ड ही पहले लिखेंगे, यानी वाई है तो वाई लिखेंगे, लिख लिया। अब हैड है तो हम हैड लिखेंगे, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है कि सब्जेक्ट का हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, जो है वही लिख लेना है, हैड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आया, जब भी सब्जेक्ट आएगा तो उसकी जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, यानी यू आ जाएगा दिस वॉच की जगह पर, और दिस वॉच चला जाएगा यू की जगह पर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर दिस वॉच, दिस वॉच लिख लिया। अभी देखिए हमारा वर्ब आई, वर्ब हमारी क्या है, बॉट है, और बॉट से पहले हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। फिर हम क्या लिखेंगे, कुछ बच रहा है, कुछ भी नहीं बचा, केवल यू बचा है, तो बाय यू, इतना सा बनाना है इसको सेंटेंस को, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अगला हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अभी बताया फ्यूचर के केवल दो ही टेंस बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट है तो विल या शैल के साथ हैव भी लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। देखिए विल या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब बनाते हैं तो विल या शैल हैव के साथ क्या बढ़ा देते हैं, बीन बढ़ा देते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले बीन बढ़ेगा। सेंटेंस आपका लिखा हुआ है आई शैल हैव टॉट यू इंग्लिश, तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में हमारा क्या लिखा हुआ है, शैल हैव टॉट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है और शैल हैव दिया है। अभी आपको बताया बनाएंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, यू, तो पहले हम लिख लेंगे यू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ यू आया है, इसका मतलब है विल हैव लगेगा, तो हम लगा लेंगे विल हैव। बीन कहाँ लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले, वर्ब पे पहुँच गए टॉट पे, इसका मतलब पहले हम क्या लगा लेंगे, बीन, फिर जो वर्ब है उसको लिखेंगे टॉट। अभी कोई एक्स्ट्रा वर्ड बच रहा है, हाँ बच रहा है, क्या, इंग्लिश। अब लगाएंगे बाई, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, आई बदल जाता है मी में, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है मॉडल वर्ब्स का। देखिए सेंटेंस में आप भी टेंस बेस्ड ना होकर बल्कि मॉडल बेस्ड सेंटेंस हो सकते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस लिखे आपको दिखाई दे सकते हैं जिसमें विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, इन सब का यूज़ हो। तो अब इनको कैसे बनाएंगे, इनको बनाना भी बहुत आसान है। जब भी आपको कोई मॉडल वर्ब्स दिखाई दे तो आपको उनके बाद बी लगाना है। बी की पोजीशन पर ध्यान दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले लगेगा। अगर जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, उससे पहले क्या लगा लेंगे, बी लगा लेंगे। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है यू कैन विन दिस रेस, तो आपने देखा मॉडल वर्ब क्या आई है, कैन आई है। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, दिस रेस, तो पहले हमें लिखना है दिस रेस, दिस रेस लिख लिया। अब जो मॉडल वर्ब है वही लिखना है, यानी कैन है तो हम कैन लिखेंगे, लिख लिया। अभी वर्ब पे पहुंचे विन, विन से पहले क्या लगाना है, बी। विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉन। अभी कोई एक्स्ट्रा वर्ड बच रहा है, कुछ भी नहीं बचा, तो लगाएंगे बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। ठीक है ना। देखिए ये हमारा जो था ये चार्ट था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, आप इसे देख सकते हैं, उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपके ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको उससे बेनिफिट मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।